मेरा नाम कृणाल संघवी है और मैं ILJD लैब से इंटरनेशनल लैब फॉर डायमंड और ज्वेलरी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ कि ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस की कहानी क्या है, मेकिंग चार्जेस कैसे लगते हैं, मेकिंग चार्जेस हमें कब देने चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर हम आगे बात करते हैं। समय समय पे ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस जो होती है उसका तरीका चेंज होता रहता है। जैसे कि पहले यानी कि आप ये मान के चलिए कि 10 साल पहले तकरीबन अलग अलग तरीके से ज्वेलरी की लेबर लगती थी। जैसे गोल्ड में लगती थी तो वो पर ग्राम लगती थी, डायमंड ज्वेलरी होती थी तो उसमें कई लोग डायमंड कितने फिट होते हैं उसके ऊपर लेबर लेते थे, तो कई लोग जो वेस्टेज होती है वेस्टेज के ऊपर लेबर लेते थे। इस तरीके से अलग अलग तरीके की ज्वेलरी की लेबर लगाने का तरीका होता था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ज्वेलरी का जो लेबर का जो तरीका है वो अभी ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है। B2C में हम कह सकते हैं कि जो गोल्ड का वेट होता है उसी को मल्टीप्लाई बाय लेबर कर देते हैं। यानी कि एक इंडस्ट्री में एक जो पैटर्न चली है वो पैटर्न है कि भाई लेबर ऑलवेज़ पर ग्राम में ही बोलनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम सोना है तो उसकी घड़ाई जो होती है वो आप ये मान के चलिए डायमंड ज्वेलरी है तो 700 रुपये 800 रुपये, ऐसे हर जगह थोड़े बहुत प्राइस जो है वो वेरिएशन आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 600-700 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर 1000, 1200, 1500 रुपये तक पर ग्राम लेबर लग सकती है। और इसमें मैं आपको आगे और बात करूं तो अभी का पैटर्न ये है कि हर जगह पर ग्राम लेबर ही चलती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर हमें कब लेनी चाहिए, कब देनी चाहिए तो देखिए, आपका जो भी डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ को पहले आप डिफ़ाइन कीजिए और उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए। क्योंकि लेबर ऐसी चीज़ है जो गोल्ड की कीमत के ऊपर अलग से जो कीमत लगती है वो लेबर है, जिसकी आपको कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी। सपोज़ कि आपने 10 ग्राम की कोई ज्वेलरी बनाई है, अगर उसमें 1000 रुपये के हिसाब से आपकी लेबर लगी है तो 1000 × 10 यानी कि 10,000 रुपये। तो जब कभी भी आपकी ये ज्वेलरी आप रिटर्न करने जाओगे, कहीं सेल करने जाओगे, तो ये जो 10,000 रुपये है उसकी आपको कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं मिलेगी, कुछ भी इसका काउंट नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको जब कभी भी गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी परचेज़ करनी है तो पहले आपका वो पर्पस डिफ़ाइन कीजिए। अगर आप कोई ओकेशन को ध्यान में रख के, आपके घर में कोई फंक्शन है उसको ध्यान में रख के अगर लेते हैं तो फिर लेबर हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा इंटेंस ये है, हमारी सोच ये है कि सोना है हम ले लेते हैं, आगे जाके कभी भी हमें काम आएगा, अभी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम बना देते हैं क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप सोना या डायमंड ज्वेलरी को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हो तो मेरा सजेशन ये है कि आपको प्लेन गोल्ड ले लेना चाहिए या डायमंड में कोई सॉलिटर डायमंड आपको परचेज़ करके रख देना चाहिए, जिससे कि इसमें आपको कहीं पर भी लेबर का जो लॉस है वो लॉस नहीं लगेगा और उतनी जो लेबर आपकी लगेगी उतनी अमाउंट का सोना आपके पास एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी ज्वेलरी परचेज़ करने जाते हो तो ज्वेलरी परचेज़ करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपको अगर रिटर्न वैल्यू चाहिए उस चीज़ की तो कम से कम घड़ाई लेबर जो है वो किस ज्वेलरी में लगी हुई है वैसी ज्वेलरी आप सिलेक्ट करो। कम से कम स्टोन्स किस ज्वेलरी में लगे हुए हैं, कलर स्टोन हो, जेम स्टोन्स हो या पोल्की आप कह सकते हो, तो कम से कम वो किस ज्वेलरी में लगे हुए हैं वो आप उस टाइप की ज्वेलरी अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो जितना आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना आप ज्वेलरी में पैसे लगा रहे हो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, रिटर्न वैल्यू आपको जब कभी भी आप सेल करने जाओगे तब आपको मिलेगी।
तो दोस्तों एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ कि ज्वेलरी अगर आप परचेस कर रहे हो और वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे परचेस कर रहे हो, तो मेरा सजेशन है कि आपको प्योर गोल्ड ले लेना चाहिए, जिससे कि आपको जब कभी भी उसकी रिटर्न वैल्यू है वो जितना आज आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको फ्यूचर में मिलेगा। क्योंकि एवरेज 10 साल 12 साल 15 साल का अगर आप गोल्ड का रिकॉर्ड देखोगे तो प्राइस डिक्रीज़ होने के चांसेस कम हुए हैं, ज़्यादा से ऑन एन एवरेज बढ़े ही है। तो फ्रेंड्स, लेबर जो है वो घड़ाई जो है वो हमें देनी चाहिए, और तभी देनी चाहिए जब हम जो ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं उसका यूज़ हमारा किसी फंक्शन को ध्यान में रख के है। और ख़रीदते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कम से कम लेबर किस ज्वेलरी में लगी है, और उसके बाद भी वो यूनिक डिज़ाइन लग रही है, ट्रेंड के हिसाब से वो डिज़ाइन लग रही है। ऐसी ज्वेलरी परचेस करने में अगर आप फोकस करेंगे तो आगे जाके आपको आपकी ज्वेलरी की रिटर्न वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। एक बार फिर से इंटरनेशनल लैब फॉर डायमंड एंड ज्वेलरी से कृणाल संघवी, आपका लैब पार्टनर। थैंक यू।